Amen? Everybody alive? क्या सभी लोग जीवित हैं? ये जिंदा नहीं है. Hallelujah. हालेलुया. Good. Turn your Bible to the Gospel of Mark chapter 4 today. तो इस समय हम अपने बाइबल को खोलेंगे मार्कुस की शुभ समाचार अध्याय 4 में. Sometimes in our life we feel like God is sleeping. और बहुत सारे समय हमें लगता है कि परमेश्वर सो रहा है. He is not concerned about my problems. वो हमारे चिंताओं को वो उसको कुछ परवाह नहीं है. He is not concerned about what I'm going through. और जिस समस्याओं से होकर मैं जा रहा हूँ उसको कोई परवाह नहीं है. Look, I'm a believer. Why am I going through all these trials and troubles? देखो मैं विश्वासी हूँ लेकिन क्यों मैं समस्याओं से होकर गुजर रहा हूँ. Can God not understand my troubles and problems of life? क्या परमेश्वर मेरी चिंताओं को मेरी समस्याओं को नहीं समझते हैं? Can't He see that I'm going through so much of struggle in my life? क्या परमेश्वर देख नहीं पा रहा कि मैं बहुत सारे ऐसी समस्याओं से गुजर रहा हूँ? I keep calling Him. I keep praying to Him. Does He not hear my prayer? मैं परमेश्वर को लगातार पुकार रहा हूँ, परमेश्वर को लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ. Oh, why is God sleeping? क्यों परमेश्वर सो रहा है? Can't He wake up and listen to my prayer? क्या वो उठकर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन सकता है? Does really God sleeps? क्या सच में ही परमेश्वर सोता है? We read in the book of Psalm that God never sleeps nor He slumbers. हम देखते हैं भजन संगीता में परमेश्वर कभी सोता नहीं है. But then we read in the Gospel of Mark that Jesus is sleeping. लेकिन मार्कुस की किताब में हम देखते हैं कि यीशु मसीह सो रहा है. And He is sleeping when there is a storm in life. और हम देखते हैं जहाँ पर उन लोगों के जीवन में दुख समस्याएं थी, तो वहाँ पर वो सो रहे थे. Does He really not care about what I'm going through? क्या वो मेरे जीवन के ऊपर वो परवाह नहीं करता जिस समस्याओं से होकर मैं जा रहा हूँ? I'm sure here everybody at least once in your lifetime might have said, it looks like God doesn't care about my life. मुझे पता है कि आपके जीवन में आपने एक बार कही होंगे कि शायद मेरे जीवन के ऊपर परमेश्वर परवाह नहीं करता है. It looks like God is not answering my prayer. इसका मतलब परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं. It looks like God is so far away from me. ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरे जीवन से बहुत ही दूर है. Oh, I've been calling Him and crying unto Him, but no answers from God. और परमेश्वर को मैं लगातार पुकार रहा हूँ, परमेश्वर लगातार मैं रो रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं. And it is okay to question God and say, why God, why am I not seeing you in action in my life? और ये प्रश्न पूछना सही है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है, मेरे जीवन के ऊपर आप क्यों क्रिया नहीं कर रहे हैं. But the problem is not with God, the problem is with you and me. समस्या परमेश्वर के साथ नहीं, लेकिन समस्या जो है हमारे जीवन में है. Because in the midst of all the trials and troubles and tensions and problems of life, we tend to forget the promises of God. क्योंकि हम देखते हैं सारे समस्याओं में, सारे हमारे जीवन में बाधाओं में हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को कभी-कभी हम भूल जाते हैं. One thing that you and I need to understand when we study God's word, we need to memorize the promises of God in our heart. हमें एक चीज को हमें समझना है, याद करना. जब परमेश्वर के वचनों को हम याद करते हैं, हमें जानना है कि परमेश्वर की जो वायदे हैं उसको हमें जानना है. God has given us so many promises. परमेश्वर ने बहुत सारे वायदों को दिया है अपने वचन में. And if you would hold on to that promises, अगर उस वायदों को अगर आप पकड़ के रखते हैं, if you will hold on to that word of assurance that God gave, और वो उस वचन के ऊपर अगर आप पकड़ के रखते हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया you है, and I will be able to sail through the storms of our life knowing that God has promised. अगर मेरे जीवन में समस्याएं हैं तो मैं जान पाऊंगा कि परमेश्वर मेरे साथ है. But when we are not aware of the promises that He made, लेकिन जो समस्या वो बनाते हैं, लेकिन अगर हम सावधान नहीं होते हैं, when we are not aware of what God told us in the midst of when everything was good, जब सारे चीजें सही होते हैं, जब परमेश्वर उस समय क्या कहते हैं अगर हम नहीं समझते हैं, our lack of faith, our lack of understanding, our lack of belief in the promises of God will bring turmoils in our life. और हमारे जो कम विश्वास है, कम बुद्धि ज्ञान है, वो हम परमेश्वर हमारे जीवन को नहीं सुनेंगे और हमारे जीवन सब नष्ट हो सकते हैं. Today I would suggest you as a Christian, और मैं आज सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा एक मसीह होने के when you नाते, read the word of God, जब परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, make a habit of underlining or highlighting with a color in your Bible. और एक हैबिट बनाना ताकि आपके बाइबल के नीचे आप अंडरलाइन कर सकें. And in a week, take one verse in a week. और हफ्ते में एक वर्स, एक वचन, Whatever you read throughout the day, और पूरे दिन में जो कुछ भी आप पढ़ते हैं,
Like for example, when you go home today, एक उदाहरण के हिसाब से जैसे आप आज घर को जाएंगे and most of you will not read the Bible on Sunday, और शायद बहुत से लोग रविवार को बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, when actually we are supposed to read. लेकिन हमें पढ़ना चाहिए। But we will read from Monday, लेकिन हम सोमवार से हम पढ़ेंगे, because we give Sunday one day to the Lord. क्योंकि हम एक दिन परमेश्वर को हम देते हैं। Monday to Saturday is for me. और सोमवार से लेकर शनिवार तक मेरे लिए है। One day is for God. I'm spiritual. संडे परमेश्वर के लिए मैं बहुत ही आत्मिक हूँ। No. We should give all our days to the Lord. नहीं, लेकिन हर दिन हमें परमेश्वर को देना चाहिए। One day is not for God. एक दिन परमेश्वर का नहीं है। Most of our times we get blessing only one day because we treat God as one day God. बहुत सारे समय हम केवल एक दिन में हम आशीष पाते हैं, क्योंकि हम एक दिन का परमेश्वर बनाते हैं। Christian life is not a one day cricket match. और मसीह जीवन लोगों का एक दिन वाला क्रिकेट मैच नहीं है। It's not a T20 or 50 overs match. और ये T20 वाला कुछ वो मैच नहीं है क्रिकेट का। And Christian life is also not a test match. और मसीह जो जीवन है वो भी एक टेस्ट मैच जैसा नहीं है। Christian life is like a clock that goes 24 hours a day. और मसीह लोगों का जीवन उस प्रकार का है जो घड़ी जैसे जो 24 घंटे चलते रहता है। 7 days a week. और हफ्ते में 7 दिन। 31 days a month. और 31 महीने में 31 दिन। 365 days a year. और 365 दिन साल में। So Christian life is not only one day for the Lord. तो मसीह लोगों का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल एक दिन प्रभु को देना। And so when you go home, जब घर को जाते हैं and you read the Bible, जब बाइबल को पढ़ते हैं, God will speak to you in a very special way through one verse tomorrow. और परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपसे बात करेंगे उस एक वचन से। Keep in mind what I'm saying today. और आज जो मैं कह रहा हूँ उसको आप मन में रखिए। Tomorrow when you'll open your Bible, कल को जब अपने बाइबल को खोलेंगे to read the word of God, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए, God is going to speak to you in a very powerful way with one verse. और बहुत ही सामर्थ्य तरीके से परमेश्वर उस एक वचन से आपसे बात करेंगे। So take a pencil color, तो उसमें आप पेंसिल कलर को ले सकते or हैं, your pen, और आपके कलम को ले or सकते your हैं, pencil, और आपके पेंसिल को भी ले सकते हैं, underline it or highlight it. और अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर हाईलाइट कर सकते हैं उस समय। And that verse, और वो जो वचन है, try to memorize in your mind and keep it in your heart. और दिमाग में उसको याद करने के लिए कोशिश करो, हृदय में उसको रखो। So throughout the week, और पूरे हफ्ते में you memorize that verse. आप उस स्क्रिप्चर को आप मेमोराइज करिए। And when you memorize that promise that God gave you, और जो वादा को परमेश्वर ने जो बनाया है उसको आप याद करो। when trials and troubles comes in your life, जब आपके जीवन में समस्याएं आएंगे, that verse will come out from your heart to your mind. तो वो वचन जो है आपके हृदय से आपके मन में आ जाएंगे। And when storms hit your life, जब आंधी तूफान आपके जीवन को टकराएंगे, that verse will be right in front of your eyes, तो वो वचन आपके नजरों के सामने होंगे, and you will able to overcome every storms of और life. हर एक जो आंधी तूफान आप अतिक्रम कर पाएंगे। God gave you God's word so you can hide it in your heart, and when trials and troubles and storms come, you can face it with power. परमेश्वर ने आप अपने वचन को आपके जीवन में दिया है ताकि आप उस वायदों को याद करते हुए जब आपके जीवन में समस्याएं आएंगे ताकि आप मुकाबला कर सकें। While you are in Mark chapter 4, look at verse number 35. मरकुस 4 वर्स नंबर 35 में आप 35 में देख सकते हैं इस Verse समय। number 35 is a promise of the Lord Jesus Christ. और जो वचन 35 है यहाँ पर हम एक परमेश्वर यीशु मसीह की वादा के बारे में हम And देखते so I हैं। would ask you today to memorize that verse today. तो मैं आप सभी से पूछूंगा ताकि आप सभी लोग इस वचन को याद करें, Because verse number 35 is God's promise for you today. क्योंकि ये जो वचन 35 है आज परमेश्वर का वादा है आपके जीवन में। When you hold on to that verse today, जब उस वचन में आप पकड़ के रखेंगे, when you face the storm tomorrow, जब आप कल को आंधी तूफान को जब मुकाबला करेंगे, when problems comes day after tomorrow, जब आने वाले दिनों में आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, when sickness comes on Wednesday, जब बुधवार को आपके जीवन में रोग बीमार when आएंगे, family problems will come on Thursday, जब गुरुवार को परिवार की समस्याएं आएंगे आपके जीवन when में, financial difficulties will come on Friday, और शुक्रवार को आर्थिक समस्याएं आपके जीवन में आएंगे, when cold, headache and fever will come on Saturday, और बुखार और जुकाम आपके जीवन में शनिवार को आएंगे, and when hindrance will come on Sunday, जब रविवार को बाधाएं आएंगे आपके जीवन this में, verse will help you to overcome and face the battle. और ये जो वचन है आपको अतिक्रम करने में मदद करेगा। This verse today is God's promise for you and for me. और ये जो वचन है हम सभी के लिए एक परमेश्वर का वादा है। The Bible says, वचन कहता है, and the same day, और उसी दिन when the even was come, जब सांझ हुई he said unto them, तो उसने चेलों से कहा, let us pass over unto the other side. आओ हम पार चलें। God is saying, परमेश्वर कह रहा है, let us pass over the other आओ side. हम पार चलें। Let us all say together, आइए इस समय हम सब लोग एक साथ कहेंगे, आइए हम पार चले। आइए हम पार चलें। जोर से सब लोग बोलना, आइए हम पार चले।
Let us go the other side. आइए हम पार चले सभी लोग मिलकर। You see, when God says we will go on the other side, जब परमेश्वर कह रहा है कि हम जब दूसरे साइड में जहां हम जाएंगे, He simply means I am with you and I will be with you when we go the other side. इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, जहां पर तुम जाओगे वहां पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। Now He may not tell you what is going to happen while you are going the other side, शायद वो नहीं कहेंगे कि आपके जीवन में क्या होंगे, क्यों हम उस पार जाने वाले हैं, but He is making a promise. No matter what happens in between, we will go the other side. लेकिन वो आपसे वादा कर रहा है चाहे बीच में जो भी हो लेकिन हम उस पार जाएंगे। He says the struggles may come, वो कह रहा है कि समस्या आपके जीवन में आएंगे sickness may come, और रोग बीमार आपके जीवन में आएंगे, financial difficulties may come, आर्थिक समस्या आपके जीवन में आएंगे, but I'm promising you today, लेकिन मैं Jesus आपसे वादा says, कर रहा हूँ आप आज के जीवन में we will go the other side. हम उस पार जाएंगे। I will take you to the other मैं side. तुम्हें उस पार लेके जाऊंगा, No matter what problem comes, चाहे जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में समस्याएं we हो, will go through the other side. लेकिन हम उस पार जरूर Now, जाएंगे। He didn't say you will go on the other वो side. नहीं कह रहा कि तुम जाओगे उस पार, He said, let us pass over the other लेकिन side. वो कह रहा है आओ हम पार चलें। The Lord is saying, प्रभु यीशु कह रहा है I am with you always. मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, I will not leave you. मैं तुम्हें त्यागूंगा I नहीं, will never forsake मैं you. तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, I will take you to the other मैं side. तुम्हें उस पार लेके जाऊंगा। You know what is the other side? क्या आपको पता है उस पार क्या है? On the other side there is a land. और देखते हैं उस पार एक जमीन है, The Lord is promising standing on the land. और परमेश्वर वहां पर वादा कर रहा है जहां पर वो खड़े रह रहे हैं But वहां He's पर। saying, but once you step out there is a sea. लेकिन हम देखते हैं एक कदम लेने के बाद हम देखते हैं वहां पर समुद्र, In the sea there may be many problems. और हम देखेंगे समुद्र में शायद बहुत सारी समस्याएं आएंगे, But Jesus said, I'm promising you today, लेकिन यीशु कह रहा है मैं तुमसे वादा करता हूँ let us pass over the other आइए side. हम उस पार चलें, I will take you the other मैं side. तुम्हें उस पार लेके जाऊंगा, I am with you always. मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। When the storm comes, I'll be with you. जब तूफान आएंगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, When problems comes, I'm with you. जब समस्याएं आएंगी मैं तुम्हारे साथ When रहूंगा, sickness comes, I'm with you. जब रोग बीमार आएंगे मैं तुम्हारे साथ When, रहूंगा, when, when family issues comes, I'm with you. जब परिवार में समस्या आएंगे मैं तुम्हारे साथ But I रहूंगा। want you to know, लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूँ ताकि when तुम all जानो, these storms come, जब बे आंधी तूफान आती I है promise you today, मैं तुमसे वादा करता I हूँ am with you, मैं तुम्हारे साथ हूँ, and I will take you to the other और मैं side. तुम्हें उस पार लेके No जाऊंगा। matter what the doctors say, चाहे कुछ भी डॉक्टर कहे, no matter what the politicians say, पॉलिटिशियन चाहे कुछ भी कहे, no matter what your neighbor says, चाहे कोई भी कुछ कहे, but I will be with you. लेकिन मैं तुम्हारे साथ I हूँ, will take you to the other मैं side. तुम्हें उस पार लेके The जाऊंगा। corona may come, शायद कोरोना आ सकते but हैं, I am with you लेकिन मैं always. तुम्हारे हमेशा हूँ। Cough and headache may come, शायद खांसी और हेडेक आएंगे आपके but जीवन I में, am with you लेकिन मैं always. तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। Fever may come, शायद बुखार आपके जीवन में I आएंगे, am with you मैं always. तुम्हारे साथ रहूंगा Your हमेशा। neighbors may accuse you, शायद तुम्हारे नेबर आपको एक्यूज but I करेगा, am with you always. लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। You may lose your job at this time, शायद आपकी कामों का लूज कर सकते but हैं, I see that you will not be hungry, लेकिन मैं देखूंगा कि तुम कभी भूखा ना रहे, because I will be with you क्योंकि always. मैं तुम्हारे साथ हमेशा But I रहूंगा। promise you लेकिन मैं आपको वादा करता that हूँ I will take you the other कि side. मैं तुम्हें उस पार लेके On the जाऊंगा, other side, उस पार, there is a blessing. और वहां पे आशीषें हैं, On the other side, और उस पार में, there is prosperity. और वहां पे सफलताएं हैं, Then on the other side, और दूसरे साइड में, there is everything that you are desiring. और जो कुछ भी तुम चाहते हो वो सब कुछ है वहां But पर। I want you to know, लेकिन मैं चाहता हूं ताकि तुम जाने, through the storm, और इस आंधी तूफान से through माध्यम the से, problems, और समस्याओं से, through the persecution, और इस ताड़नाई से, I will not leave you. मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं। You may feel that I'm sleeping. शायद तुम्हें लगे कि मैं सो रहा You हूँ, may think that I don't care. शायद तुम्हें सोचेंगे कि मैं तुम्हारे बारे में चिंता Or नहीं I करता am हूँ, more, but I am more closer than ever before. लेकिन आगे से भी मैं तुम्हारे बहुत ही करीब हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Somebody shout hallelujah loudly. हालेलुया, Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। So Jesus said, let us pass over the other तो side. यीशु कह रहा है आइए हम उस पार चलें। You see, God told Moses, आप देखते हैं परमेश्वर ने मूसा को कहा, when the people of Israel got out of Egypt, जब इजराइल के लोग इजिप्ट से बाहर निकल के आए, God told Moses, put your rod on the sea and I will divide the Red Sea. परमेश्वर ने मूसा से कहा उस लाल समुद्र को तुम अपने रोड से तुम वहां पर रखो तो मैं उसको दो भाग कर दूंगा। God did not tell them how it will be when the Red Sea will be divided. परमेश्वर ने कहा कि समुद्र कैसे दो भाग होंगे, But God said it will be divided and I'll take you the other side. लेकिन प्रभु ने कहा कि ये दो भाग होंगे, मैं तुम्हें उस पार लेके जाऊंगा।
होगा। My dear friend, he hit the rod and the sea, and God breathed, and the sea was divided. मेरे प्रिय, हम देखते हैं यहाँ पर मूसा अपने लाठी को चलाता है और जो लाल समुद्र दो भाग हो जाता है। And as the sea was divided, और जैसे समुद्र दो भाग होते the जाते people हैं of Israel began to walk. और इस्राएल के लोग चलने लगता है। When they began to walk, जब उन लोग चलने लगता they है, are all in the middle of the Red Sea. उन लोग समुद्र के बीच में हैं। Can you imagine walking through in between the sea? क्या आप सोच सकते हैं कि समुद्र के बीच में होकर चलना? The Bible says बाइबल बताती है the land was dry, और जो जमीन थे वो सूखा था, but on both the sides, लेकिन आजू बाजू जो थे the water of the sea is like a wall. और समुद्र जो थे वो दीवार के जैसा था It's उस more समय। scary than when the sea was level. और ये जो उस समय जो समान थे उससे भी अधिक वो भयभीत थे। Oh, what if the water comes back upon us? क्या अगर पानी हमारे ऊपर गिरे तो? We are in the middle of the sea. हम समुद्र के बीच में I हैं। know I'm on the dry land, मुझे पता है मैं सूखी जमीन पे हूँ, but I'm surrounded with the sea waves. लेकिन समुद्र की लहरों के समय I घिरा can hear हुआ the हूँ। noise of the wave. मैं समुद्र की लहर की आवाज को सुन सकता I हूँ। can see the storm I can see the waves right over my मैं head. लहर को देख सकता हूँ मेरे सिर से ऊपर, It's like a wall on both the side of me. और देखते हैं कि दीवार के जैसा मेरे चारों ओर, And thousands of people of Israel are walking through the Red Sea. और हजारों लोग उस समुद्र से होकर चलते जा रहे हैं। There could be many fear. और उस समय बहुत से There could भय be हो many सकते हैं doubts. और बहुत से संदेह भी हो There सकते could हैं be many turmoils in the mind going और उन on. लोगों के दिमाग में बहुत से ऐसी चीजें हो सकते But हैं। the people of Israel लेकिन इस्राएल के लोग, walked through the Red Sea. उन लोग ने समुद्र से होकर गया, Because God said, क्योंकि प्रभु ने कहा I will take you to the other मैं side. तुम्हें उस पार लेके जाऊंगा। Because God said, क्योंकि प्रभु ने कहा I will be with you. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। He said, उसने कहा I will never forsake मैं you. तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। The same God who was yesterday, और वही जो परमेश्वर कल था, the same God who promised the people of और Israel, वही जो परमेश्वर ने वादा किया इस्राएल के लोग से, got them out of Egypt उन लोग को मिस्र देश से बाहर लेके आया through the Red Sea और समुद्र से होकर into the dry land of the other और side. सूखी जमीन में अलग जगहों पे, It's the same और God वही जो परमेश्वर that है came in the flesh today, और जो शरीर में आया and आज, He is promising you and me, और वो हम सभी से वादा करता let है us go the other side. आओ हम पार चले, We will pass over the corona. हम कोरोना को हम पार कर We जाएंगे, will pass over the sicknesses. हम रोग बीमार को पार कर जाएंगे, We will pass over the problems of life. समस्याओं को हम पार कर We जाएंगे will pass over the financial और difficulties. आर्थिक समस्याओं को भी हम पार कर We जाएंगे will pass over the doubts of our और life. संदेह को भी हम पार कर जाएंगे। Jesus says, यीशु ने कहा I will not forsake you. मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं I will not leave you. और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, You are mine. तुम मेरे हो I am yours. और मैं तुम्हारा No हूँ। matter what happens in your चाहे life, कुछ भी हो तुम्हारे जीवन no में, matter who forsakes you, चाहे कोई भी तुम्हें छोड़ दे, I will never forsake you. लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Give a round of applause and a glory to the Lord प्रभु को Jesus महिमा Christ दे right सभी now. लोग। He is the mighty और वो God. शक्तिशाली He is the परमेश्वर King है of kings. और वो राजाओं He का has राजा the है। power over the उसके land. पास सामर्थ्य है He has जमीन the में, power over the sea. समुद्र में भी उसका He सामर्थ्य has है the power over the और sky. आकाश के ऊपर भी उसका He सामर्थ्य है has the power over the storm. और हर एक आंधी तूफानों के ऊपर उसका सामर्थ्य है He can make the mouth of the lion shut. और वो लायन की मुंह को भी वो बंद कर सकता है। He might allow you to go through the fiery furnace. शायद वो फायरी फर्नेस से आपको जाने के लिए आग आज्ञा की देगा, ज्वाला। आग की ज्वाला की ओर से आपको But जाने he will देगा, not let you burn. लेकिन वो आपको जलने नहीं देगा। He might put you in a lion's den. शायद वो लायन की गुफा में आपको डाल सकते But he हैं, will shut the lion's mouth. लेकिन वो लायन की मुंह को बंद कर देंगे। Hallelujah. हालेलुया। He never says you will not have problems in life. वो नहीं कह रहे कि आपके जीवन में कुछ समस्याएं नहीं होंगे, He says you might go through the problem, वो कह रहा है शायद आप तुम्हारे जीवन में समस्याएं होंगे, but I am with you always. लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ I रहूंगा। will not allow the problem to overcome you, मैं तुम्हारे जीवन में समस्याओं को अनुमति नहीं दूंगा but आने I के will लिए, make you to overcome every लेकिन problem. मैं तुम्हें दूंगा सामर्थ्य कि तुम अतिक्रम कर सको समस्याओं को। Hallelujah. हालेलुया। A lot of people are afraid today. बहुत से लोग आज डरे हुए हैं, A lot of Christians are afraid today. बहुत से लोग मसीह लोग भी डरे हुए हैं A आज। lot of Christians were talking big things when everything was going good. और बहुत से लोग कह रहे हैं कि बहुत से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएंगे, Sad when Corona came, people are afraid. लेकिन दुख की बात है कि बहुत से लोग इस समय डरे हुए हैं कोरोना की Oh, वजह से। they are struggling in their mind to fathom about it. उन लोग जान नहीं पा रहे हैं इन सब चीजों के बारे में, उन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। God did not say, I will take the Corona away. परमेश्वर नहीं कह रहा कि मैं कोरोना को बाहर लेके जाऊंगा, But God said, I will take you through the Corona and bring you victorious. लेकिन प्रभु कह रहा है मैं कोरोना से होकर तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम्हें विजय Hallelujah. दूंगा। हालेलुया। Amen. आमीन।
Glory to God. प्रभु को महिमा हो। The Bible says वचन कहता है in verse number 37. और वचन 36 में, In verse 36, and when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship, and there was also with him other little ships. So now they are getting into the ship. और देखते हैं इस समय उन लोग बोट में उन लोग जाने वाले थे। This ship is like Corona, और ये जो नाव है इस कोरोना के जैसा है, from a dry land. और एक सूखी जमीन से। When everything was fine, जब सब कुछ ठीक ठाक थे, God told them, परमेश्वर उन लोग से कहा, I'm going to take you to the other side. मैं तुम सभी को उस पार लेके जाऊंगा। It looks good over here. और ये यहाँ पर ठीक ठाक लगता है, It's very comfortable here. यहाँ पे बहुत ही आरामदायक है। But down there, लेकिन नीचे there is storm, वहाँ पे तूफान है, there is wave, और वहाँ पे there लहरें are many हैं, problems. बहुत से समस्याएं हैं। But I want you to know लेकिन मैं चाहता था कि तुम जाने that I am with कि you, मैं तुम्हारे साथ हूँ, and I'm going to take you to the other और side. मैं तुम सभी को उस पार लेके जाऊंगा। And when you're going through this wave, और जब आप लहरों से जा रहे when हैं, you're on the sea, जब समुद्र में हैं, don't be afraid. डरो मत, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। Even when you think I'm sleepy, जब तुम सोचते हो कि मैं सो रहा हूँ, even when you think I'm not hearing your जब prayer, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा I'm हूँ, hearing louder than ever before. और मैं सबसे ज्यादा अद्भुत ज्यादा सुनाई दे रहा है मुझे, I'm more closer to you than ever before. मैं तुम्हारे से बहुत करीब हूँ। Believe the promise that I made you here, और विश्वास करो जो वादा मैंने तुमसे बनाया है, and know that I will fulfill when और I'm जानो कि here. मैं यहाँ पर मैं तुमसे तुम्हारी वादा को मैं फुलफिल करूंगा। I want you to increase your faith today. मैं चाहता था कि तुम्हारे विश्वास बढ़ सके, Faith cannot be increased by watching your news channel. और न्यूज चैनल देखने से हमारा विश्वास नहीं बढ़ेगा। When you watch the television news channel, जब न्यूज टेलीविजन को जब देखते हैं, that is the devil's work of increasing doubts in your mind. और वो शैतान का काम है ताकि आपके जीवन में संदेह जाके जाग All सके। that they are telling is thousands of वो corona. लोग कह रहे हैं हर दिन की हजारों कोरोना है कि This books increases your faith. लेकिन ये जो वचन है ये हमारे विश्वास को बढ़ा देता है। That idiot box on your home increases your doubt. और जो वो एडिट बॉक्स है वो आपकी संदेह को बढ़ा देता And है। if you will stick to the word of God, लेकिन अगर आप बाइबल से आप लगे रहेंगे, your faith will increase. आपकी विश्वास बढ़ेगा, You'll roar like a lion. आप लायन के जैसा And रोर you'll करेंगे, fight like a soldier. और सोल्जर के जैसा आप God लड़ेंगे। did not call you to be afraid. परमेश्वर ने आपको डरने के लिए नहीं कहा, He called you to be strong. परमेश्वर ने आपको मजबूत होने के लिए कहा He है, did not call you to be doubtful. और आपको संदेहदायक करने के लिए He नहीं कहा है, called you to be faithful. लेकिन वो विश्वास योग्य बनने के लिए कहा है। Oh, we might get cold and fever. शायद हमारे जीवन में कोल्ड होंगे, फीवर होंगे, But God said, I'm with you. लेकिन प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, I will heal you. मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, I will bring you out of this. मैं इन सब चीजों से बाहर लेके आऊंगा, And I will increase your energy और more. तुम्हारे एनर्जी को मैं और ज्यादा बढ़ा दूंगा। And so let's get into the ship. और इस समय हम जहाज में हम जाएंगे। Verse number 37. और वचन 37 में, When you get into the ship, जब आप नाव में जब जाते हैं you are inside the sea. तो उस समय आप समुद्र के बीच में रहेंगे। 37 says, and there arose a great storm of wind, और वचन 37 में तब बड़ी आंधी आई and the waves beat into the ship so that it was now full. और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भारी What जाती happened थी। now? इस समय क्या होता है? They got into the ship. उन लोग ने नाव में गया Immediately there was a storm. और तुरंत वहां पे आंधी आ The गई wind was great. और जो लहरें बहुत ही The Bible अद्भुत था। says the ship was full. और बताते हैं कि बाइबल की जो वहां पर नाव थे वो पूरा हो चुका था, It भरी means the water came inside. और जो पानी थे वो अंदर आने लगा। It means the wave was so much the wind filled the ship. इसका मतलब ये कि लहरें बहुत ज्यादा थी कि वहां पर नाव हिलने लगे। I know it could be very fearful thing. और मुझे मालूम है ये बहुत ही भयभीत है। Any man and woman would be afraid. कोई भी मर्द औरत सभी लोग डरेंगे। But my dear friend, God promised you here that He is going to take you to the other side. लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर यहाँ पे आपसे वादा करे कि आपको उस पार लेके जाएंगे। Believe in the promise. उसकी वादों को आप विश्वास करिए। You will grow more stronger and braver if you will keep the promise of God in your heart. अगर आप परमेश्वर की वादों को अपने हृदय में रखेंगे और ज्यादा साहसी What सामर्थ्यशाली are you बनेंगे। struggling with today? क्या चीजों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं What आज? are you afraid of today? क्या चीज से आप आज डरे हुए हैं? What is really disturbing your mind कौन सी today? चीज आपको डिस्टर्ब कर रहा है आपके माइंड में? Hold on to that promise. परमेश्वर की उस वादों पे आप पकड़ I के am with रखिए। you always. मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, I will not make you a tail but a head. लेकिन मैं तुम्हें पूंछ नहीं लेकिन सिर बनाऊंगा। I will exalt you if you humble before me. अगर तुम मेरे सामने झुकोगे तो मैं तुम्हें उठाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। That's my God that I serve. वो मेरा परमेश्वर जिसकी मैं I सेवा tell you, करता my हूँ। dear friend, my Jesus never failed me even once. मैं कहना चाहता हूँ मेरा यीशु कभी फेल नहीं होता है उसकी I'm प्रॉमिस में। a Christian for 20 years now. मैं 20 साल से मसीह में हूँ।
हूँ। I trusted Jesus when I was 17 years मैं old. जब 17 साल का था यीशु को विश्वास Oh, किया। dear friend, not one time Jesus let me down. मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने एक बार भी मुझे नहीं गिराया Not है one time he failed in his promises. और एक बार भी उसने अपने वादों में नहीं गिरा Not one time did he make me a failure. और एक बार भी परमेश्वर ने मुझे फेलियर नहीं बनाया है। I failed him many times. बहुत सारे समय मैं गिर गया, I doubted him many times. बहुत से समय मैं परमेश्वर के ऊपर संदेह But किया, he never failed in fulfilling his promises. लेकिन अपने वादों को फुलफिल करने में वो कभी पीछे नहीं हटा। Even in my doubt, he fulfilled his promises. मेरी now. डाउट्स में भी परमेश्वर ने अपने वादों को फुलफिल किया। I want to encourage you today. मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा। The waves may come and hit you. शायद लहरें आपके जीवन को आकर The आपको आघात storms करेंगे, may come and hit you. तूफान आपके पास आ सकते It may हैं। almost look like you are sinking. इसका मतलब ये कि आपको लगेगा कि आप डूब रहे हैं। And that time more fear may come. शायद उस समय बहुत से और ज्यादा डर आएंगे आपके जीवन Because में, the Bible says क्योंकि वचन कहता है in verse number 38, और वचन 38 में and he was in the hinder part of the ship asleep. लिखा है, पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। He was sleeping on a pillow. और वो गद्दी लेकर सो रहे थे। The Bible says Jesus is sleeping on a pillow. और वचन कहता है कि यीशु मसीह पिल्लों में सो रहे हैं। Jesus is not afraid of the storm. और यीशु मसीह आंधी तूफानों से वो डरे He हुए is नहीं not है। afraid of the wind. और वो हवा को देखकर वो डरे He हुए is नहीं not है। afraid of the sea. और वो समुद्र से डरे नहीं है। He is at rest. और वो वहां पर आराम कर रहा है। Why? क्यों? Because he is the king. क्योंकि वो राजा है, Because he is the creator. क्योंकि वो सृष्टि करता है, Everything obeys him. सब कुछ उसकी आज्ञा मानता He है। is not afraid of anything. और वो कौन सी चीजों से भी वो डरे हुए The नहीं है। Bible says Jesus is asleep on the pillow. लिखा है यीशु मसीह तकिया में सो रहे थे। He is the God of all rest. और वो परमेश्वर है जो हमें विश्राम You know देने what वाला। God wants you to do? क्या आपको पता है यीशु मसीह क्या चाहते हैं When आपसे? it feels like God is asleep, जब आपको लगा कि यीशु मसीह सो रहा है, when it feels like God is not listening to you, जब आपको लगा कि यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को नहीं सुन when रहे, it feels like heaven is silent, जब आपको लगा कि जो स्वर्ग वो इस समय साइलेंट है, God wants you to sleep on a pillow with him. परमेश्वर चाहता है कि ताकि आप भी तकिए में सो सके। You know why God is sleeping? क्या आपको पता है प्रभु क्यों सो रहा है वहाँ पर? Because God knows nothing bad can happen in your क्योंकि life. प्रभु कहता है आपके जीवन में कुछ भी खराब नहीं हो सकता You है। know why Jesus was sleeping on a pillow? क्योंकि क्या आपको पता है यीशु मसीह तकिया के ऊपर क्यों सो रहे थे? Because he knows when he is with his children, no storm can sink them. क्योंकि उसे पता है जब यीशु मसीह अपने बच्चों के साथ रहता है, कोई भी आंधी तूफान उन लोगों को डुबा नहीं You know, सकता है। we sing that song. हम उस गीत को एक गीत गाते हैं हम। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना. So we sing that song. आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान. Amen. Let the storm come, let the wind come. That boat will never sink in which Jesus is there. जहाँ पर यीशु है वो नाव कभी नहीं डूबेगी क्योंकि यीशु मसीह वहाँ पर है। Jesus has absolute confidence upon himself. और अपने ऊपर यीशु मसीह का कॉन्फिडेंस है। Jesus says to you, यीशु मसीह आपसे कहता है, remember I made you a promise. क्या आपको पता है जो वादा मैंने आपसे किया I है, will take you to the other side. मैं तुम सभी को उस पार लेके जाऊंगा। Don't worry if there is a storm. अगर कोई आंधी तूफान है चिंतित होने की जरूरत नहीं Don't है। worry if there is a wind. अगर कोई हवा है चिंतित होने की जरूरत नहीं Don't है। worry if you have struggles in अगर life. आपके जीवन में स्ट्रगल से आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं। Through it all, सब चीजों के द्वारा I want to show you my glory, Jesus says. मैं अपनी महिमा को तुम्हारे जीवन में दिखाना चाहता हूँ। यीशु Whatever your कहता है, problems today are, चाहे कुछ भी तुम्हारे जीवन में समस्याएं हो, it is only because God wants to show his glory upon your life. क्योंकि प्रभु आपके जीवन में अपनी महिमा को दिखाना चाहता है। Because he will make you more stronger than ever before. क्योंकि आगे से भी पहले से भी आपको और ज्यादा मजबूत बनाना चाहता है। Jesus is asleep on the pillow. कि यीशु मसीह तकिया के ऊपर सो रहे हैं। These apostles, they ran to Jesus. यहाँ पर चलो ने यीशु मसीह के पास भागकर All जाके कहा, just struggling to be standing on the ship. उन लोग जहाज में बैठने के लिए उन लोग बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे उस The समय, wind is so hard. और वहां पे हवा बहुत ही तेज था। They're afraid. वो लोग डरे हुए थे। Oh, the water is on their face. जो पानी उन लोग के चेहरे पे है, The water is into the ship. और जो पानी है वो नाव के The अंदर आ water गए came हैं, up to the knees. और जो पानी है वो घुटने तक आ चुका था। They're all screaming. वो लोग चिल्ला रहे थे सभी लोग, The wind is so hard. और जो हवा बहुत ही तेज है। It almost looks like the boat is going to fall down and sink. ऐसा लगता है कि जो नाव है वो डूबने ही वाला है पानी के अंदर, Jesus is sleeping. लेकिन यीशु सो रहा है। The wind is not waking him awake. क्या जो हवा यीशु मसीह को उठा नहीं रहे हैं? The storm does not make him worried about. क्या जो तूफान है उसको कोई चिंतित नहीं उससे? The screaming of the people are not worried क्या about. लोग उस समय चिल्ला रहे थे, क्या उसको कोई परवाह Jesus is नहीं? asleep. लेकिन यीशु सो रहा है Because Jesus knows. क्योंकि यीशु को पता है।
Where he is, nothing can sink. क्योंकि जहां पर यीशु रहता है वहां पे कोई भी डूब नहीं सकता। Jesus is not saying the storm may not come. यीशु नहीं कह रहा कि आपके जीवन में तूफाने नहीं He is आएंगे। not saying the wind will not वो come. नहीं कह रहा कि आपके जीवन में तूफान नहीं आएंगे। He is not saying the water will not come वो into नहीं the कह रहा boat. कि आपके जीवन में पानी नहीं आएंगे। Oh, everything will come. सब कुछ आएंगे, But I will not let you sink. लेकिन मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। I want you to believe in my promise. मैं चाहता हूं कि ताकि तुम मेरे वायदे के ऊपर विश्वास करो। As I am resting, I want you to rest in my promises. जिस प्रकार से मैं विश्राम कर रहा हूं, मैं चाहता हूं ताकि तुम सभी लोग मेरे वादे के ऊपर तुम लोग विश्राम करो। Hallelujah. हालेलुया। The apostles were all tired, जो चेले लोग हैं सभी लोग थक चुके हैं, afraid, उन लोग डरे हुए हैं, fearful, उन लोग भयभीत हो चुके हैं, screaming. चिल्ला रहे हैं। Oh, what's happening? क्या हो रहा है? Looks like Jesus doesn't care. ऐसा लगता है कि यीशु मुझसे हमारे ऊपर चिंता नहीं करता है। Looks like he doesn't even exist anymore. ऐसा लगता है कि यीशु मसीह और है ही नहीं। Look what's happening with my देखो job. यहाँ मेरे कामों से क्या हो रहा है, देखो Look what's happening with my finance. देखो मेरे आर्थिक चीजों में क्या हो रहा है, Look what's happening with my children. देखो मेरे बच्चों के जीवन में क्या हो रहा है, Look what's happening with my health. देखो मेरे हेल्थ में क्या हो Oh रहा है। God, don't you ever care about my ये life? प्रभु क्या आप मेरे जीवन के ऊपर चिंतित नहीं करते हैं? Jesus said, forget about the care. प्रभु कह रहा है उसको आप परवाह मत करो, Just rest in my promise like I am resting. मेरे वायदे के ऊपर तुम विश्राम करो जिस प्रकार से मैं विश्राम ले रहा I हूँ। promised you that I will take you to the other side. मैंने तुमसे वादा किया कि मैं तुम सभी को उस पार लेके जाऊंगा। I didn't promise that no problems will come. मैंने नहीं कहा कि तुम्हारे जीवन में कुछ समस्याएं नहीं आएंगी। I told you, let's go into the sea. मैंने कहा चलो नाव में जाएंगे, I told you, let's go into the sea मैंने कहा चलो समुद्र में जाएंगे and get into the boat. और हम समुद्र में जाएंगे, That's problem. और वो समस्याएं हैं, But I will take you to the other side. लेकिन मैं तुम्हें उस पार लेके जाऊंगा। Oh God, हे प्रभु, I'm going to trust in you. मैं तुम्हारे पर भरोसा I'm करूंगा, not going to be afraid anymore. मैं और डरे हुए नहीं रहूंगा इस समय। Let the world say what they want. चाहे संसार जो कुछ भी कहना चाहते But कहने I'm दो, going to have my eyes fixed on you. लेकिन मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर रखूंगा, For you are the author and finisher of my faith. क्योंकि अभी अंतिम और मेरा विश्वास का I'm going to call upon you. मैं तुम्हारे ऊपर पुकारूंगा, I'm going to rest on you. मैं तुम्हारे में विश्राम करूंगा, I'm going to hold on to your promises. तुम्हारे वायदे के ऊपर मैं पकड़ के रखूंगा। The apostles went to Jesus और यहाँ पे चेले लोग ने यीशु के पास गया, and they say, Master, उन्होंने कहा हे प्रभु, carest thou not we perish? क्या आप हमारे ऊपर चिंता नहीं करते कि हम नष्ट होने जा रहे हैं? They went and they're blaming Jesus now. वो लोग यीशु मसीह को ऊपर ब्लेम कर रहे हैं इस समय, दोष लगा Don't रहे you हैं। care? We are perishing. क्या प्रभु आप चिंता नहीं करते हैं कि हम नष्ट होने वाले हैं? No, the problem is, it's not whether Jesus cares. The problem is, we don't believe in the promise. समस्या ये नहीं कि यीशु मसीह हमारे बारे में चिंता करता कि नहीं करता, लेकिन The हम Lord- विश्वास नहीं करते The हैं। Lord wants you to hold on to the promise today. प्रभु चाहते ताकि आप परमेश्वर के वायदे के ऊपर पकड़ के रखें। The promise is, let's go to the other side. जो वादा है वो है कि हमें उस पार जाना है। Let us go to the other side. आओ हम उस पार चलें। Which means, I am with you always. इसका मतलब ये कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। The Bible says in verse number 39, और वचन कहता है वचन 39 में, and he arose तब वो उठकर and rebuked the wind आंधी को डांटा and said unto the sea, और पानी से कहा peace be still. शांत रहो। Hallelujah. हालेलुया। No doctors can send the corona away. कोई भी डॉक्टर्स जो है कोरोना को मिटा नहीं सकता है। No television can send the corona away. कोई भी दूरदर्शन जो है कोरोना को मिटा नहीं सकता है। No politician can send the sicknesses and economic problem away. कोई भी जो पॉलिटिशियन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हटा नहीं सकता है, मिटा नहीं Until and सकता है। unless you and I go and call upon the Lord. जब तक ना हम यीशु मसीह के पास जाकर हम यीशु मसीह को पुकारें, Oh Lord, हे प्रभु, carest thou not? क्या आप हमारे बारे में चिंता नहीं करते? Oh Lord, हे प्रभु, please have mercy upon us. हमारे ऊपर आप दया करें प्रभु। The Lord arose and rebuked the wind और तब यीशु उठकर आंधी को डांटा and said unto the sea, और पानी से कहा peace be still. शांत रहो। And you know what the Bible says? और आपको पता है बाइबल क्या कहता है? And the wind ceased और लिखा है कि थम गया, and there was a great calm. और आंधी थम गई और बड़ा Hallelujah. शेर हो गया। हालेलुया। Give a round of applause. Say, glory to the Lord महिमा दो Jesus इस समय Christ. यीशु मसीह की महिमा को, Only the Lord can calm the storm. क्योंकि यीशु मसीह आंधियों को शांत कर सकता है। Only He can seize the wind. केवल वही हवा को वो शांत कर सकता What है। a great God we serve. क्या अद्भुत महान हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, सेवा Pastor, are करते you हैं। not afraid of corona? क्या पासवान आप कोरोना से डरते नहीं? No. नहीं, Corona is afraid of me. कोरोना मेरे से डरे हुए हैं।
Pastor, are you not afraid you may get cold and fever and headache? क्या आपको डर नहीं कि आपको हेडेक या फिर कोल्ड फीवर होंगे? I already got and it's gone. मुझे पहले ही था और अभी चला गया सब कुछ. I'm still alive. मैं अभी तक जीवित हूँ. I've never missed church. मैंने कभी संडे मिस नहीं किया. My family did not miss church. मेरे परिवार ने भी मिस नहीं किया कभी. Some of you all had problems. बहुत से आज आपके जीवन में समस्याएं हैं. You never missed church. आपने कभी मिस नहीं किया संडे को. Some of you did. बहुत से लोग ने किया लेकिन. But some of you not. लेकिन किसी ने कोई नहीं किया. And you're still strong. लेकिन फिर भी आप मजबूत हैं. And you're still alive. और आप अभी भी जीवित हैं. Corona didn't kill you. कोरोना ने आपके शरीर में नहीं आया. But you killed the corona. लेकिन आपने कोरोना को हत्या किया. And the Lord stood up. और यीशु खड़े होकर And looked at the storm within you. और आपके जीवन के अंदर वो तूफान को देखा. And the Lord said to the storm that is within you. और जो तूफान आपके अंदर है यीशु ने कहा Peace be still. शांत हो जा. And the headache went off. और तुम्हारे सिर दर्द चला And the गया. cold went और off. तुम्हारे जो कोल्ड है वो भी चला And गया. the fever went away. और बुखार भी चला गया. Oh, God's power is mighty upon your हे life. परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में अद्भुत है. He is able to rebuke it. वो सब कुछ वो रिब्यूक कर सकता है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. I don't worship a dead God. मैं मरे हुए परमेश्वर की आराधना नहीं करता. I don't worship a God with nose, eyes and ears but cannot hear and smell or see. मैं ऐसा परमेश्वर की आराधना नहीं करता जो जिसके पास नाक है, कान है, लेकिन सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कह भी नहीं सकते हैं कुछ. I worship a living God. मैं एक जीवित परमेश्वर की आराधना करता हूँ. Hallelujah. हालेलुया. He is a living God. वो जीवित परमेश्वर हैं. He is a powerful God. वो सामर्थशाली परमेश्वर हैं. The world will look and be amazed looking at my और Jesus. पूरे संसार लोग देखकर यीशु मसीह के ऊपर अचंभित रह जाएंगे. Oh, you Christians. हे मसीह लोग. Oh, you followers of the Lord Jesus हे Christ. जितने सारे यीशु मसीह के पीछे होने वाले लोग. Don't be afraid of the storm. और आंधी तूफान से डरिए मत. Don't be afraid of the problems. और समस्याओं से भी डरिए मत. We may go through this, शाम समस्याओं से होकर जाएंगे. but we will go through it. लेकिन हम उससे होकर जाएंगे. The problems will not put us down. और जो समस्याएं हमें नीचे नहीं We गिराएंगे. will always come out victorious. लेकिन हम हमेशा विजय को प्राप्त करेंगे. Why? क्यों? Because Jesus said so. क्योंकि यीशु ने वही कहा. He said, let us go the other side. यीशु ने कहा आओ हम उस पार चलें. Which means he is going to take me to the other side. इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह मुझे उस पार लेके जरूर Whatever जाएंगे. the problem may be, चाहे कुछ भी समस्याएं हो. he's going to take me other side. और वो जरूर मुझे उस पार लेके I जाएंगे. am 100% sure he's going to take me the मुझे other 100% side. पता है यीशु मसीह मुझे लेके जाएंगे जरूर. He's been taking me the other side for the last 20 years. और वो 20 साल से मुझे लगातार लेके जा रहे हैं. He never drowned me into the water. और मुझे कभी पानी में नहीं He डुबाया. never drowned me into the problem. और समस्याओं में नहीं डुबाया. But he gave me the power to overcome the problem. लेकिन प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया कि मैं ओवरकम कर But in सकूं. every problems and struggles, सब कुछ समस्याओं में, स्ट्रगल्स में, he was with me and took me to the other और side. परमेश्वर ने मेरे साथ रहा और मुझे उस पार लेके गया. Today he is still telling to all of you. और प्रभु आज सभी से आपसे कह And रहे he's हैं. talking to all of you. और आप सभी से भी इस समय कह रहे And हैं. he's talking to all of you. और आप सभी से भी इस समय प्रभु कह And रहे he's हैं. saying, let us go the other side. और प्रभु कह रहे हैं आओ हम उस पार चले. Let us pass the other side. उस पार हम चले. Because only Jesus has the power to calm the storm क्योंकि यीशु मसीह के पास भी वो सामर्थ्य सभी चीजों को शांत करने के लिए, आंधी and तूफानों rebuke the को wind. और आंधी तूफानों को डांटने के लिए. You know what happened? क्या आपको पता है क्या होता है यहाँ पर? And he said unto them, why are you so fearful? और यीशु कहता है कि उनसे कह रहा है कि तुम क्यों डरते हो? Oh, corona coming, corona coming. ओ कोरोना आ रहा है मेरे जीवन में. Everybody who is putting mask is having corona और today. जिसके पास मास्क है उन लोग के पास ही कोरोना है. Everybody who is having gloves today having corona जिसके today. पास ग्लव्स है उन लोग के पास कोरोना है. Those who don't have are getting headache and cold. जिसके पास नहीं उन लोग को सिर दर्द, कोल्ड. Only if you go for testing you'll have corona. अगर आप टेस्टिंग के लिए जाओगे तो आपको कोरोना हो जाएगा. If you don't go for testing it's just a cold. अगर आप टेस्टिंग के लिए नहीं जाओगे केवल वो कोल्ड है. That's साधारण. the truth. और वही सत्य है. You will go and spend the money over there और वहां पर आप पैसा खर्चा करेंगे because it's a big scam and a scandal. क्योंकि किसी ने कहा It's a big scam and a वो scandal. बहुत ही एक स्कीम है उन लोगों का एक, It's a money making racket. और एक पैसा बनाने का एक जरिया है. You take some steam and you take some vitamins and you take your paracetamol, you'll be fine in 2 और days. पानी का भाव लेकर पैरासीटामोल लेकर आप ठीक हो जाएंगे आराम से. There is no corona. और कोई कोरोना वगैरह नहीं है There is Jesus over every corona. क्योंकि यीशु मसीह कोरोना के ऊपर है. Only if you go for testing, you will be always positive. अगर आप टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपको पॉजिटिव हो जाएंगे. If you're pregnant, you go
to test, you'll say corona. अगर आप प्रेग्नेंट टेस्ट के लिए जाएंगे आप उन लोग कहेंगे कोरोना, You get accident, you get corona. एक्सीडेंट वो उस समय भी कोरोना, Stomach problem, corona. पेट का समस्या कोरोना, Backbone problem, corona. हड्डियों का दर्द कोरोना। I went to visit a family yesterday, कल को मैं एक परिवार को मिलने के लिए गया and they said my brother was having a heart issue. और उसने कहा कि मेरा भाई को हार्ट का इश्यू हुआ, And समस्या so हुआ, we took him to this big hospital और here. ये एक वो उस हॉस्पिटल में हमने उसको लेके गया And we did all the x-ray and everything. और सब कुछ हमने किया वहाँ पर, Everything was fine, but he was having a heart problem. सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसका हार्ट प्रॉब्लम था, So he got an attack. तो उसको हार्ट अटैक हुआ। But the doctor said he has COVID. लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसको कोविड है, They said he is having corona and died. उसको कोरोना है, He died. वो मर गया। I don't know whether they killed him or not, मुझे नहीं मालूम कि उन लोगों ने उसका हत्या किया कि नहीं किया, but he died. लेकिन वो मर गया। I don't know how he died, मुझे नहीं मालूम किस प्रकार से वो मर गया, but the certificate says corona positive. लेकिन सर्टिफिकेट में लिखा गया था कि वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव करके। And they wrapped up his body, उन्होंने शरीर को रैप किया took off the kidney and heart and eyes, everything, and wrapped up in the black cover. और किडनी, आंखें, सब कुछ निकाल कर Did not give the body, उन्होंने बॉडी को नहीं दिया they just buried it. और उन लोग बरी कर दिया। You get a cold and fever, you got a headache, you do it at home. अगर कुछ कोल्ड है, फीवर है, हेडेक है, तो आप घर में कर सकते हैं सब कुछ। Oh, but I'm not having taste in my mouth. लेकिन मुझे टेस्ट नहीं हो रहा है, टेस्ट नहीं लग रहा I है मुझे, cannot smell. मैं सूंघ नहीं सकता हूँ। Don't you remember last year when you got fever, same thing happened? क्या आपको याद नहीं जो पिछले साल को जो आपको बीमार था तो उसको आप वही समस्याओं को आप Don't नहीं you प्राप्त know हुआ? 3 years back when you got fever and this, you did not have taste while eating? 3 साल पहले जो आपको बीमार था, जो आपको बुखार था, आप टेस्ट नहीं कर पा रहे It थे was उस the समय, same thing. और वो वही चीज है। Didn't you get a headache and cold last year? और क्या जब पिछले साल को जो आपको हेडेक हुआ, कोल्ड हुआ, Why are you so fearful? क्यों आप डरे हुए हैं? If you die, you'll go to heaven. अगर आप मरेंगे तो आप स्वर्ग को जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Christians have nothing to lose. और मसीहों के पास ऐसा कुछ भी नहीं लूज होने के लिए, Don't be afraid of death. और मरण के लिए डरिए मत। Now, I'm not telling you to be careless. मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप तुम कुछ परवाह ही मत करो, I'm telling you be careful. उस समय आपको परवाह करना है। If you are going into the crowded, you take precautions, all that precautions that you should take. और जब आप क्राउड एरिया में जाएंगे तो जो कुछ लेना है उसको आप लेके But जाना if है। you walk in fear, लेकिन अगर आप भय में अगर आप चलेंगे, कोरोना का बाप पीछे लगेगा. कोरोना का बाप भी आपके पीछे लग जाएंगे। If you are not afraid of fear, अगर आप डरते नहीं हैं corona will run away from तो you. कोरोना आपसे दूर भागेंगे। I want you to be strong in the Lord. मैं चाहता था कि आप सभी लोग परमेश्वर में मजबूत बने, Don't be afraid. डरिए मत। Jesus said, "Why are you so fearful? यीशु ने उनसे कहा तुम क्यों डरते हो? How is it that ye have no faith?" क्या तुम अब तक विश्वास नहीं? Oh dear friend, even today Jesus is asking the Christian the same thing. हे मेरे प्रिय, आज भी प्रभु वही प्रश्न को पूछ रहा है सभी उनसे। More than unbelievers, Christians are living like faithless unbelievers today. अविश्वासी लोगों से भी ज्यादा जो विश्वासी लोग हैं, अविश्वासी लोगों के जैसा जी रहे हैं आज। Because of one little rumor, churches are all closed. क्योंकि जो छोटी जो चीजें हैं सब कुछ वो तहस नहस कर देता है आपके जीवन। Because of one little rumor around the world, Christians have stayed home. क्योंकि एक जो अफवाहें हैं उसके वजह से सभी लोग आज घर में छिपे हुए हैं। Oh, I will die for Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के लिए मरूंगा, But you can't even go to church for Jesus लेकिन आप Christ. यीशु के लिए भी कलीसिया को नहीं जा सकते Oh, हैं। why are you so fearful? क्यों आप डरे हुए हैं? How is it that you have no faith? कैसा है जो तुम्हारे पास विश्वास ही नहीं है? Don't you believe that Jesus cares about you? क्या आपको विश्वास नहीं कि यीशु मसीह आपके बारे में चिंता करता Don't है? you believe that He is with you? क्या आपको विश्वास नहीं कि यीशु मसीह आपके साथ हैं? Don't you believe that He promised you? क्या आपको विश्वास नहीं कि यीशु मसीह ने आपसे वादा किया है? Don't you believe that our God who makes the promise will fulfill the promise? क्या आपको विश्वास नहीं जो यीशु मसीह वादा करता है वो उस वादों को वो फुलफिल भी करता है? Our God is a promise making God and a promise keeping God. हमारा परमेश्वर वादा बनाने वाला प्रभु है और वो वादों को निभाने वाला भी प्रभु है। These apostles saw the Lord Jesus having such a power over the nature, और चेलों ने देखा कि प्रकृति के ऊपर परमेश्वर के सामर्थ्य है, and they feared exceedingly और उन लोग लिखा कि डर गए उन लोग, and said one to another, और उन लोग एक दूसरे से कहने लगे, "What manner of man is this? लिखा गया किस प्रकार का ये व्यक्ति है, Even the wind and the sea obey him." और जो आंधी जो तूफाने हैं उसका आज्ञा को मानते हैं.
उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। What manner of man is this? किस प्रकार का ये व्यक्ति है That even the sea and the wind obey him. और जो पानी और जो आंधी है वो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। Let me take 5 minutes to tell you what manner of man is he. और मुझे इस समय कहने दो 5 मिनट में कि किस प्रकार का हमारा प्रभु है। First and foremost, he is not just a man. पहली जो चीज है, प्रभु केवल एक मनुष्य नहीं है, He is God who became man. वो परमेश्वर है जो मनुष्य बना। He is not just a man. वो केवल एक मनुष्य नहीं है, He is the creator of heaven and earth. वो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता He है। is not just a man. वो केवल एक मनुष्य नहीं है। In 6 days he spoke and everything came into existence. 6 दिन में उन्हें सब कुछ कहकर सब कुछ हो गया। He is not just a वो man. केवल एक मनुष्य नहीं है, He took the dust of the earth and created a man. उसने मिट्टी को लेकर मनुष्य को बनाया। He is not just a वो man. केवल मनुष्य नहीं है, He made a man to sleep and took the rib out of it and made a woman out of it. और उस मनुष्य को सुलाकर उसने पसली को लेकर He is एक not स्त्री को just a बनाया। man. वो केवल मनुष्य नहीं है, He divided the Red उसने Sea. समुद्र को 2 भाग किया। He is not just a वो man. केवल मनुष्य नहीं है, He fed manna to the people in the और wilderness. जंगल में प्रभु ने उन लोगों को माना खिलाया। He is not just a man. वो केवल मनुष्य नहीं है, He turned the bitter water into sweet. जो कड़वा पानी को उसने मीठा बनाया। He is not just a वो man. केवल मनुष्य नहीं है, He turned the water into wine. और वो पानी को द्राक्षालता में He बदल is दिया। not just a man. वो केवल मनुष्य नहीं He है, raised the dead to life. उसने मरे हुए आदमी को जीवित किया। He is not just a वो man. केवल मनुष्य नहीं He है, makes the blind to see. और वो अंधे को दिखा सकता He is है। not just a वो केवल man. मनुष्य नहीं है, He makes the deaf to hear. जो सुनते नहीं उसको भी सुनाता He है। is not just a वो man. केवल मनुष्य नहीं है, He makes the lepers clean. और जो गंदे जो चीज है उसको भी शुद्ध करता He है। is not just a वो man. केवल मनुष्य नहीं He है, is my savior. और मेरा उद्धार करता है। He became man. वो मनुष्य बना He took my sins और upon मेरे him पापों को अपने पर लिया, and the sins of the whole और world. पूरे संसार के पाप And he को died on the cross of Calvary कालवरी की क्रूस में वो मर by गया। shedding his precious अपने लहू को blood. बहाने के द्वारा He was उसको buried, गाड़ा गया, but he rose again on the third लेकिन तीसरा day. दिन वापस जीवित हुआ। He is not just a वो man. केवल मनुष्य नहीं He है, is God manifest in the वो flesh. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह He जो is मनुष्य the लिया, King of kings. वो राजाओं का राजा He है, is the Lord of और प्रभु lords. का प्रभु है, He is the bread of life. और वो हमारे He प्रार्थना is को the जीवन है, living और water. वो जीवित जीवन है। He is पानी। the first and the और last. शुरुआत वही अंत He है, is the Alpha and the और वो Omega. अल्फा और ओमेगा He is है, the beginning and the वही end. शुरुआत और वही He अंत is है। not just a वो man. केवल मनुष्य नहीं है, He is वो God. परमेश्वर He है, is God manifest in the और flesh. परमेश्वर जो मनुष्य का रूप धारण किया। Every knee should bow before him. सभी घुटने टिकेंगे परमेश्वर आगे, Every tongue should और confess हर एक जुबान कहेगी that Jesus Christ is not just कि Lord. केवल यीशु मसीह केवल प्रभु नहीं, He is God. वो परमेश्वर He है। is God over everything. सब कुछ चीजों में वो परमेश्वर है। Today, आज He is my God. वो मेरा परमेश्वर है, He is with me. वो मेरे साथ हैं, He always takes me to the other वो side. हमेशा मुझे उस पार लेके जाते And He हैं, does the same with you. और वो वही चीज तुम्हारे And He साथ does करते the हैं, same with you. और तुम्हारे साथ भी वही And He करता does है, the same with you. तुम्हारे साथ भी वही करता है, He takes all of us on the other side. और वो हम सभी को उस पार लेके जाते I हैं। want you to hold on to God's promise. मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग परमेश्वर के वादे के ऊपर पकड़ के रखिए। The God who promised you, जो परमेश्वर ने वादा किया He will fulfill it. वो फुलफिल जरूर करेगा। Oh, when everything was good in your life, जब सब चीजें आपके जीवन में सही हैं, how wonderfully happy you were. कितना आप खुश थे उस समय, When you were up on the top of the mountain of life, जब पहाड़ के चोटी पे थे उस समय, you were very happy. उस समय बहुत ही खुश थे। The God of the mountain लेकिन जो परमेश्वर जो है, is the God of the valley. और वो नीचे The है God of the परमेश्वर है, health जो स्वस्थ का जो परमेश्वर है, is the God over sickness. और वो परमेश्वर है जो हमारे The God of the prosperity जो प्रॉस्पेरिटी का जो परमेश्वर is है, the God over poverty. और वो गरीबों का भी परमेश्वर है, He will take you and me through the other side. और परमेश्वर हम सभी को उस पार जरूर लेके जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। That's my God. वो मेरा परमेश्वर है, And His name is Jesus. और उसका नाम यीशु मसीह है। Shall we pray? आइए इस समय हम प्रार्थना करें। Lord Jesus, यीशु मसीह, we thank you हम आपको धन्यवाद देते हैं for your loving kindness आपके प्यार के लिए and your tender mercies. और आपके दया के लिए। Your word is so powerful. आपकी वचन बहुत ही सामर्थ्यशाली Your है पिता। promises are so आपके comforting. जो वायदे हैं बहुत ही कंफर्टिंग है प्रभु यीशु Today we मसीह। will hold on to this promise आज आपकी वायदे के ऊपर हम पकड़ के रखेंगे प्रभु यीशु that मसीह, you will take us to the other कि side. आप हमें उस पार लेके जरूर You जाएंगे। will keep us strong and healthy. आप हमें सामर्थ्यशाली और हमें हेल्दी बनाएंगे। Oh, we love you, हम Lord. प्रभु आपसे प्यार करते हैं, We give you glory and हम honor. आपको महिमा
महिमा आदर देते हैं। We all here are a great witness, oh God, हम यहाँ पे सभी लोग एक ग्रेट विटनेस है प्रभु यीशु that मसीह you have touched our life कि आपने हमारे जीवन को छुआ है and you have transformed our life और हमारे जीवन को आपने बदल दिया है and you have done great and mighty works in our और lives. अद्भुत चीजों को आपने हमारे जीवन में किए हैं। You are an incredible God, अब अविश्वासी ये सब परमेश्वर है, all powerful God, एक सामर्थशाली all परमेश्वर है, loving God. प्यारा You परमेश्वर heal है। the sicknesses. आप रोगों को चंगाई देते हैं, You comfort those who are sorrowful. जब दुखी है उन लोगों को आप शांति आराम You देते हैं, raise them up who are downtrodden. जब गिरे हुए उन लोगों को आप उठाते हैं And you love us always. और आप हमेशा हमें से प्यार करते हैं। Thank you for all that we enjoy. जो कुछ हमने आनंद मनाया प्रभु If आपको there is धन्यवाद। anybody afraid today, अगर आज कोई यहाँ पर अफ्रेड है प्रभु may यीशु this मसीह, message transform their life. ताकि ये जो संदेश है उन लोगों के जीवन को बदल सके, Increase their faith उन लोगों के विश्वास को बढ़ाइए प्रभु यीशु and मसीह make them strong and faithful. और उन लोगों को सामर्थशाली और उन लोगों को विश्वास को बनाइए। We give you all the glory and honor. सारा दर महिमा आपको देते हैं पिता। In Jesus' sweetest and mightiest name we pray. यीशु मसीह की मधुर और सामर्थशाली नाम में हम And all God's people said, आमेन and again, आमेन and again. आमेन। Let's give God the glory right now. Yes, Louder महिमा दे and सबसे। longer. हालेलुया Amen. आमेन। Amen.